बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि लीमू को पीने वाले मशरूबात या खानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि लीमू रात को अपने सरहाने रखकर सोने से आपके जिस्म में क्या हैरानकुन तब्दीली लाता है। चलिए, अगर आप सोने से कबल अपने सरहाने लीमू का टुकड़ा काट कर रखते हैं तो इससे आपके जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लीमू के ऐसे ही चंद हैरानकुन फवाइद बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द कई तरह की नेगेटिव एनर्जीज मौजूद होती हैं जिनकी वजह से हम जहनी तनाव और माली परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमें आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि हमारे रिस्क में कुशादगी और बरकत खत्म हो गई है, हालात और मामलात खराब हो गए हैं वगैरह। तो आज हम आपको ऐसे घरेलू टोटके बताने जा रहे हैं जिससे इंशाल्लाह आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी और दिमागी सुकून मुयस्सर आने की वजह से काम में तवज्जो बढ़ेगी, जिससे माली मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। और माहिरीन का कहना है कि यही नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे घरों में खास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और नाचाकी की वजह बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतों, लीमू और लहसुन वगैरह के अलावा कई मुख्तलिफ पौधों में इसका हल मौजूद है। लहसुन के मुतालिक आपको गुज़श्ता वीडियोस में बता चुके हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह लीमू के मुतालिक बताएंगे। अब जान लें कि करना क्या है। सबसे पहले 3 लीमू लें और उन्हें काट लें और एक बाउल में नमक डालकर इन कटे हुए लीमुओं के टुकड़ों को उस बाउल में रख दें। आप इसे सोने से कल या किसी भी वक्त अपने बेड के नीचे रख सकते हैं या बेडरूम के किसी भी कोने में रख दें ताकि इसकी खुशबू से आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहें। अगले दिन बेदार होने के बाद लीमुओं को टच मत करें बल्कि इन्हें किसी शापर में डालकर घर से बाहर फेंक दें। अगले 2 दिन ये अमल इसी तरीके से दोहराएं, यानी कम से कम 3 दिन तक लगातार ये अमल जरूर करना है। इस सारे फार्मूले और टोटके को बेहतर बनाने और मौसर बनाने के लिए अगर आप लीमू के इन टुकड़ों में लौंग, जो कि गर्म मसाला में इस्तेमाल होती है, लीमू के एक टुकड़े में तकरीबन 8-10 लौंग के दानों के हिसाब से लगाकर रख दें तो इस सारे टोटके का असर बहुत देर तक और बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दूसरा टोटका यह है कि आप अपने घर या दफ्तर में लीमू का स्प्रे करें। करना यह है कि आपने चंद लीमुओं का रस निकाल कर उसमें पानी मिलाकर स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है और घर या दफ्तर के कोनों में स्प्रे करना है, जिससे मनफी तमन्नाइयां कम हो जाएंगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द जो मनफी तमन्नाइयां थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं और आप अपने आप में जिस्मानी और जहनी तौर पर एक तब्दीली और सुकून महसूस कर रहे हैं। इससे इंशाल्लाह आप अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे और घर में सुकून होने की वजह से मियाँ बीवी में झगड़े कम होंगे। दोस्तों, अगर हम लीमू के फवाइद शुमार करना शुरू कर दें तो ये अनगिनत हैं जिनका सिर्फ अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल काम है। अब आपको तीसरा टोटका बताते हैं। अगर आप रात को सोने से कबल लीमू तकिया के नीचे रखकर सो जाएं तो इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी और आपके जिस्म पर इसके ऐसे हैरानकुन असरात मुरतब होते हैं जिन्हें जानकर ही आप हैरत में डूब जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी वक्त आपको शदीद गुस्सा आ जाए तो 1 गिलास पानी में लीमू के साथ 1 चमचा शक्कर मिलाकर पी जाएं या एक चॉकलेट खा लें, क्योंकि एक अमेरिकन रिसर्च में यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है कि गुस्से की हालत में 1 गिलास लीमू के शरबत में 1 चमचा शक्कर मिलाकर पीने से इंतहाई कम वक्त में तबीयत की इश्तियाल अंगेजी दूर हो जाती है और आपका तमाम गुस्सा बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएगा। तिब्बी माहिरीन का दावा है कि शक्कर मिला शरबत खून में फौरन शामिल होकर दिमाग को ताकत पहुंचाता है, लेकिन शर्त यह है कि इस शरबत में लीमू जरूर निचोड़ रखा हो, क्योंकि गुस्से की हालत में मिजाज की बरहमी या इश्तियाल की सूरत में खून में शामिल ग्लूकोज में कमी हो जाती है, जिससे दिमाग को तवनाई नहीं मिलती। रिसर्च के मोमन सरबराह का कहना यह है कि रिसर्च से ये बात वाजे हो जाती है कि गुस्सा या इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए और इसके लिए हर फर्द को अपने मिजाज पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ग्लूकोज आपके दिमाग को बेपनाह तवनाई फराहम कर सके। अगर कोई शख्स अपने आप पर कंट्रोल न रख सके तो दूसरे साथियों को चाहिए कि उसको 1 गिलास में लीमू निचोड़कर उसके अंदर शक्कर मिलाकर उसको दे दें ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जब ये रिसर्च मेरी नजर से गुजरी तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीन याद आ गए जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा की हालत में वजू करने
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ اگر آپ سائنسی ریسرچ پر غور کریں تو یہاں بری توانائی کا ذکر ہے، اور اسلام میں اس بری توانائی سے مراد شیاطین ہیں۔ سائنس ان شیاطین کو بھگانے کے لیے پودوں کا سہارا لیتی ہے، جن میں لیموں، لہسن وغیرہ شامل ہیں، اور سائنس کا ماننا ہے کہ یہ نیگیٹو انرجیز جنہیں ہم شیاطین کہتے ہیں وہ ان پودوں کی بو سے فرار ہو جاتی ہیں۔ تو ان نیگیٹو انرجیز کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان قدرتی نعمتوں سے بھی بھگائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل کریں۔ تو چلیں اب آپ کو لیموں کے چند اور شاندار ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ دوستو، لیموں کی مدد سے جلد، بالوں اور ناخنوں کو خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ بالخصوص خواتین اپنے چہرے پر کیل محاسوں اور کالے رنگ کے نشانات بن جانے سے سخت پریشان رہنے لگتی ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے انتہائی مہنگی کریموں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لیموں کا رس یہ کام کم وقت اور کم خرچ میں کر دیتا ہے۔ لیموں کے چند قطرے لیں اور روئی کے ٹکڑے میں جذب کر کے اپنے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ اس عمل کو ایک دن چھوڑ کر دہرائیں، انشاءاللہ آپ کے چہرے کے داغ اور کیل مہاسے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور رف ہے تو لیموں کے رس کے ساتھ اتنی ہی مقدار میں شہد ملا لیں اور اسے اپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے حیرت انگیز نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ چہرے پر تازگی اور چمک لانے کے لیے بھی لیموں کے جوس اور ناریل کے پانی کو ملا کر چہرے پر لگائیں اور روزانہ فیس واش کی طرح اپنے چہرے کو دھو لیں۔ کوہنیوں، ایڑیوں اور پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑ جانے والے کالے نشان ختم کرنے کے لیے جسم کے ان حصوں پر لیموں کے چھلکے کو رگڑیں، اس سے ان نشانات سے جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح عام طور پر خواتین بھربھرے اور پیلے ہوتے ناخنوں سے سخت پریشان ہوتی ہیں، تو اس کا بہت ہی آسان حل موجود ہے۔ لیموں کے جوس میں چند قطرے کسٹرڈ آئل یا بادام کا تیل ملا لیں، اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور بعد میں ہلکے گرم پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ لیموں کا ایک اور فائدہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خواتین بالوں کے گرنے اور خشکی سے پریشان رہتی ہیں، ان کے علاج کے لیے شیمپو کی طرح کے مختلف تیل استعمال کرتی ہیں، لیکن توقع کے مطابق نتائج حاصل نہیں ہو پاتے، تو لیموں کے رس میں اس کا حل موجود ہے۔ چند قطرے لیموں کا رس ہفتے میں 3 دن اپنے بالوں پر لگائیں، جس سے آپ کے بال نہ صرف چمکدار بلکہ مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لیموں کا رس پھٹے ہوئے سیاہ ہونٹوں کو نہ صرف نرم بلکہ گلابی بنا دیتا ہے۔ لیموں کے رس کو تھوڑی مقدار میں چینی کے ساتھ ملا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیں، تو انشاءاللہ جلد آپ کے ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، قدرت نے صرف اپنی ایک چھوٹی سی نعمت یعنی لیموں کے اندر ہزاروں قسم کے منفرد فوائد انسانی جسم اور انسانی زندگی کے لیے چھپا رکھے ہیں، جو نت نئی ریسرچز سے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لیموں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس چھوٹی سی نظر آنے والی عظیم نعمت کا اللہ تعالیٰ سے ضرور شکر ادا کریں۔